सब्सक्राइब करें घसेरी चैनल और बेल आइकन दबाएं नए वीडियो देखने के लिए। घसेरी का सभी दगड़ियों खुणी नमस्कार। रामी बौराणी गढ़वाल की मशहूर लोक कहानी, एक पतिव्रता नारी के सतीत्व की अमर कहानी, एक बेहद मार्मिक कहानी जिससे आपकी आंखें छलछला सकती हैं, लेकिन जिसका सुखद अंत होता है। कहानी गढ़वाली में होगी, लेकिन अगर आपको गढ़वाली नहीं आती है तो तब भी इस कहानी को सुनिए, क्योंकि हर कहानी की तरह इसके सबटाइटल भी हिंदी में दिए गए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप कहानी की भावनाओं में खो जाओगे, इसलिए इसे अभी से लाइक और शेयर कर दीजिए। कहानी शुरू करने से पहले मैं तुम थे बौराण को मतलब बते दींदु। बौराण मतलब बहू या उच्च कुल की कुलवधू। रामी भी इन्नी एक गांव का जन्या मन्या घौर की बुआरी छे। बीरू की बुआरी छे रामी। बीरू फौज में छाई, पर वे थे लड़ाई का टाइम पर बॉर्डर पर जान पोड़ी और लड़ाई करद वो गलती से दुश्मनों का हाथ लगी गए। दुश्मनों वे थे बंदी बने दे। वो 12 वर्ष तक घौर निये, चिट्ठी न पत्री न रंत न रेबार। पर रामी को दिल बुनू छाई कि वहीं को जवे राजी खुश च। यूं 12 सालम कोई दिन निरावलू जब वहीं की नजर गांव की धार पर निगावली। क्या पता औणु होल वहीं को जवे कत गए दा वहीं का आंखों मां पानी ए जांद छाए। वहीं की रातियों की नींद हरची गए, पर वह पहाड़ की सच्ची जनानी वाह पुंगड़ों में काम कैरी की अपड़ू सास और ससुरो गुजर बसर कनी छे। नौन को बाट दिखद वहीं को ससुर गुजर गए। अब वह अपनी बुढ़ड़ी सास दगड़ रही छई, जै की दिन रात बीरू बीरू की रट लगई रेंद छे। इन्हें सरकार का जतन से 12 साल दुश्मन का कैदम बंद सब भी फौजी छुटी जांदिन। बीरू भी छुटी जांद। वो सीधा अपना घौर खुणी पैट दे, पर 12 साल में तो बहुत कुछ बदल जांद। बीरून भी सोची कि वे का घौरम कोई होलू भी कि न होल, वे का बुए बबू का क्या हाल होला, और वे की रामी कन होली वा कखी वह का खुणितनी चल गया वेली। जब बुए बुबा और रामी नी हुएली तो मिन घौर जाएगी क्या कन। इन्नी सुचद वो गांव का समिण पहुंच जांद। वो जोगी रूप धैर्य दींद। वो जोगी बनी की गांव का बाटा पैट गे। जेठ को तड़तड़ो घाम, पर बीरू खुणी कख छे घाम। वे थे तो खुद लगी छे अपनी बुए बुबा रामी चौक और पुंगड़ियों की। तब भी दिखद कि ऊं का पुंगड़ में कोई जनानी काम कनीच। वो सोचद क्या रामी हुए लिया। वे फिर धकद्याट मच जांद। वो वहीं जनानी समिण पहुंचद जो कुछ गुडनी छे। वेन देखी कि वहीं को मुख धुमेलू पुड़ियों छ। वहीं का मुखड़ी में तो जन रात पुड़ी छे। अच्छे अपना घरवाला की खुद में रोए रोए की रामी की मुखड़ी सुकिणी तो छई छे। जोगी वहीं का समिण जांद तो वो अपनू कुटुल छोड़ की फट से जोगी खुणी हाथ जुड़ दे और फिर अपना काम पर लगे जाऊंद। बीरू वहीं थे पछाण दींद किया वे की रामिच, पर तब भी वो वहीं थे पूछद हे बौराणी तेरू नौ क्या च, तेरू गांव कख च, तू कै की बेटी और कै की बुआरी छे, तेरू जवे को क्या नौ च, और तू ई दुफरम या खुली किले काम कनी छे। रामी जब अपना जवे की बात सुनद तो वो कुटली छोड़ी की जोगी खुणी फिर से हाथ जुड़द। वह बुध
मेरा स्वामी दूर परदेश में लड़े में गए छाई, 12 बरस हुए गिन, पर वो अभी थे कि लौटी की नहीं आई। तुम तो जोगी छो, तुम ही बताओ वदी कि मेरा ऊन कब घौरण। अब जोगी बण्यू बीरुत वहीं को इम्तान लीण चाणू छाए। वेन बोली, हाँ मैं बहुत कुछ बता सकूँ, पर पहली तू अपना बारम बताओ। रामी बुद्ध, तुम जोगी छो, मी थे किले पूछना छवा, तुम क्या चंदो। जोगी फिर अब थे मनु धनु जोगी बतान, और रामी थे कि वहीं का घौर का बारम पूछद। तब रामी बुद्ध, मेरू नौ रामिच, मी रोतु की बेटी और सेठू की बुआरी छो, मेरू गांव को नौ पालिच। मेरा ससुर जी अपना नौना का बाटू दिखद गुजरगीन, और मेरी सासू जी घौरम छीन। बुबा का मुरना का बारम सुनी की बीरू को दिल धक रह जानत। रामी अग्ने बुध, मेरा स्वामी मी थे भूलगीन जणी, ऊं को दिल पत्थर बन गे। ठाकुर जी भी मेरी नहीं सुनना छन। रामी थे अपना स्वामी की याद आउण बैठ गे। अब वह गुडे भी नहीं कर सकनी छे, और इन्हें यो जोग भी अग्ने जानो को नौ नहीं लूणू छाए। जोगी हुई खुणी बुध, जो 12 साल बेटी घौर नहीं आई, वेन अब आउण घौर पत्तनी है कि दगड़ मिसे गया ही की। तू वे को बाट देखी की किले अपनी ज्वानी थे खत्म करनी छे। चल वे डाला छैलम बैठ की अपनी खैरी लगोला। राम थे गुस्सा ए जानत, वह दांत कीटी बुध, निर्भय जोगी, तू जोगी छे कि कपटी छे, इखी बटी चली जा, नथरमीन कुटिलिन तेरी गुद्दी निकाल दीण। जोगी बुध, अरे तू गुस्सा वेगे, मिन गलत जी के बोल, तू क्या बांध छई और वे का इंतजारम किले अपन सरेल जलानी छे, जय को कोई अत्ता न पता। चल छैलम बैठ की मायादार बथा करला। अब तो रामी का सरेलम सचमुच आग लगी जानत। वह बुध, निर्भय ढोंगी जोगी, जोगी बनी के भी तेरी आंखें नहीं खुली अभी थे। जा अपनी दीदी भूलियों दगड़ बैठ छैलम, मी पतिवर्ता जने नजर भी उठेल तो भस्म हो जानतीन। रामी गुस्सम अपन कुटुलू उठे दींद, जोगी पिछने हट जांद। जोगी बुध, तू कुड़बाक न बोल मी खुणी, मी जोगी छो, मी भी फिटकार मार दियोलू तो फिर तीन रूणुच। रामी वे खुणी आंख घुरियांद तो जोगी भी डर जांद, वो चुपचाप गौजने पैट जान। अलक निरंजन करद वो गांव पहुंच जान। जो भी वे थे दिखणू वो हाथ जुड़नू, पर कैन भी वे पर खास ध्यान नहीं दे। गांव मा इन जोगी आना ही रंदिन। बीरू बण्यू जोगी अपना घौरम पहुंच जान। जब वो अलक निरंजन बुध तो वे की बुए भैराउंद, वह जोगी खुणी हाथ जुड़द, पर बुढ़ापा को असर अपना बीरू थे नि पछाण सकी दिवा। बीरू भी दिखद कि बुए दानी होगे। अच्छे मन में एक टीस लेक जीणी छे, वाह भी दिखनी छे अपना बीरू को बाटू। अपनी बुए देखी बीरू भी दुखी हो जांद, पर वो अपनी बुए थे पता नहीं चलन दींद। वो अपनी बुए का समणी जय की बुध, माई अपनो हाथ दिखो जरा। जोगी हाथ देखी बुध, माई तेरू 9-12 साल बेटी गौर नहीं है, पर तू फिकर न कर, वो राजी खुशिच और जल्दी वे न घौरोण। बुए का आंसू ए जंदिन, वह रून बैठ जान। वह जोगी खुणी बैठणो बुध और भिक्षा लाणो भीतर खुणी जांद, तो जोगी वहीं थे रोकी दींद। जोगी बुध, माई मी बादम तुई थे और कुछ भी बतौल, पर मी बहुत भूख छो, पहली मी थे कि कुछ खले दे। बुढ़ी बुध, जोगी बाबा जी तुम इखम बैठ जावा, मेरी बुआरी धान खुणी पुंगड़ जईच, मी वहीं थे अब भी बुलाऊंद। वह तुम खुणी गरम गरम खाणो बने देली। सासु अपनी बुआरी थे धै लगांद कि झट से घौर आ। घौरम एक जोगी आयूच और वे खुणी
खाणो बनो। रामी घौर मांद और जोगी देखी वहीं की आंखी ललंगी हुए जंदिन। वह बुध जी अब भी ये जोगी थे भगावा इक बिटी यो तुमन घौरम किले बिठाए बोले आचो जोगी ये इनमी खुणी कुबा की बुलिन। फिर वह जोगी खुणी बुध तु निर्भय जोगी थे कोई शर्म लिहाज नीच जो तू हमारा घौरम भी आएगे। जोगी गुस्सा दिखांत जोगी बुध माई तू अपनी बुआरी थे समझा दे तीन बाल ते मी इकम रुकी गयो खाणो नहीं दीने तो मैं भूखी जान दिखम बटी। सासु बुआरी खुणी बुध बुआरी सिन कन बुनी छे तू जोगी बाबा खुणी उमनिया जोगी छन सिन निबुदा। सासु जोगी खुणी हाथ जोड़द माफी मंगद। वह बुध बाबा जी ये निर्भागी छे अपना स्वामी की यादम बोले सी हो गया वहीं का बुलिया को बुरु न मनिया। फिर वह रामी खुणी बुध जब आरी खाणो बना अपना घौरम बटिके थे भूखी नहीं जान दींदा। रामी खाणो बनाणो बैठ जान आग भुबरानी रेंद तो रामी थे स्वामी की याद आउण बैठ जांद। वह खाणो बने की मालू का पत्तम लेके आउंद तो जोगी फिदके जांद। वो बुध मालू का पत्तम देनी छे मी थे बात मिन्नी खाणु मालू का पत्तम मिंत वही थकुलिंद खाण जो तेरी संभाली की दरीच जैम तेरु जवे खांदु छाय। अब तो रामी गुस्सम कौपण बैठ गए। वह बुध निर्भय जोगी खाना तो चुपचाप मालू का पत्तम खा ले नथुर अपनु रस्तनाप तुई जनत के जोगी आना रंदिनिक और दक्षिणा लेके चली जंदिन। वह गुस्सम भीतर चली जांद। जोगी बुध माई मिन यो खाणो नहीं खाने मी भूखी लाग जोगी छो फिटक ताल लगे द्यूल। हाँ पहली दुख विपदा से मरी बुढ़ड़ी वह जोगी खुणी हाथ जुड़द और बीरू की थकुली निकलनों को जान बैठ जान। पर अब जोगी भी लस्यो पस्यो हुए जांद। वो अपनी बोए का खुटा पकड़ दींद। वो बुध बोई मैं तेरू बीरू छो आज 12 बरसम घोरयूं छो। वे की बोए बुध बीरू मेरू बीरू और दणमण रूंद रूंद वे थे अपनी छाती से लगे दींद। बोए वे की खूब भूखी पींद। वाह रामी थे धय लगोंद हे रामी भैरो को अयूच। रामी भैरौंद तो वहीं थे पहली विश्वास नहीं हूंद। वहीं की सास बुध मेरू बीरू घोरे गे ठाकुर जी ने तेरी सुनी दे। बीरू अपनी बोई और रामी थे गला लगे दींद। अब सभी रूणा छाए पर यो खुशी का आंसू छाए यो सुख का आंसू छाए। तो यह छे कहानी रामी बौराण की एक सच्ची पतिव्रता नारी जै कि आज भी गढ़वाल मसल दिए जान। इन कहानी सुनी की कौकली लग जान पर मिंत अभी तुम थे द्वि शब्द और पखाना भी सुननी। अभी मिन एक शब्द बोल कलकली या कलकली दिलम लगद मतलब दया या करुणा का भाव सहानुभूति या संवेदना। हमने कहानी के बीच में आग भुवराण का जिक्र किया था याद है ना। जब रामी खाना बना रही होती है आग भुवराण का मतलब जलती हुई लकड़ियों में भड़ की आवाज आना। इसका मतलब यह लगाया जाता है कि आपका कोई चाहने वाला याद कर रहा है। अब बात कर दो पखाणों की। पहली गढ़वाली पखाणा बल गास देण पर बास न देण मतलब किसी अपरिचित को भोजन करा दो लेकिन उसे रात में रुकने की जगह नहीं देनी चाहिए। और कुमाऊनी कहावत छाला घाम हाली दिनु मतलब किसी को बुरी तरह फटकार लगाना। जैसे रामी ने 2 बार साधु को डांटा था। उम्मीद कि तुम थे कहानी भी भली लगवली और आना पखाना भी। नमस्कार।